गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपको बताता है कि किस तरह से आईयूपीएसी ने एक तरीका बनाया है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है कैसे आपको पता चले नाम लेते ही कि कौन कौन से कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटम से ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी के कुछ तरीके हैं, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। एक नाम नेम से क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लिखने का तरीका है, एक फॉर्मूले को नाम देने का तरीका है। ठीक है, हम पढ़ेंगे फॉर्मूले को नाम देने का तरीका, और जब अगर आपको वो आ गया तो दूसरी चीज आपको अपना आप ही आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू लुईस बेस थ्योरी। आपको पता है लुईस बेस थ्योरी के हिसाब से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक एसिड होता है, एक बेस होता है। ठीक है, तो लुईस ने आपको बताया जो भी बेसिस होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनको एसिड बोला जाता है अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। ठीक है, तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लोन पेयर हैं वो डोनेट किए जाते हैं बाय लिगेंड्स। ठीक है, जैसे कि अमोनिया एक लिगेंड हो गया, किसको? सेंट्रल एटम को, उसकी वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर। ठीक है, और उनसे ही एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो लुईस तो लिगेंड क्या हो गए? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो क्या हो गए? लुईस बेस हो गए। और जो एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि कोई सेंट्रल एटम जो होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या हो गया? हमारा एक लुईस एसिड हो गया। कौन? सेंट्रल एटम। ठीक है, दे कैन डोनेट लिगेंड्स एंड लुईस बेस सिंस दे डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल टू द सेंट्रल एटम। ठीक है, द मेटल इन टर्न लुईस एसिड सिंस दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता है इस तरह से होते हैं। दूसरे आगे जो नेक्स्ट है वो कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है उनके पास उनसे कैसे कंपाउंड लगे हुए हैं, कैसे मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, कौन इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इनसे इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है, या फिर इन इन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना दे रहा है ना ले रहा है, जैसे हैं वैसे ही हैं। ठीक है, तो ये इनके बेस पे ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है आपके पास एक ये। ठीक है, ये देखो एक कैटायन है, तो इसके ऊपर आप देखोगे इस पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव और कैटायन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, एनायन होगा अगर यही नेगेटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हो COCl4 NH3 होल ट्वाइस और ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये एक एनायनिक क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल होगा अगर कोई भी चार्ज इस स्क्वायर ब्रैकेट के देखने को नहीं मिलेगा तो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा जैसे कि है पोटेशियम K4FeCnCs। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, आपको बताया गया था कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ये सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपको ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग करनी है तो आईयूपीएसी ने कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हीं के बेस पे आप इनकी नेमिंग इनकी कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें रूल, जो कौन से रूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं और कैसे आप इनकी इजीली नेमिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास है लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास होगा उसमें जितने भी लिगेंड्स होंगे सबसे पहले उनको उनके नेम रखे जाएंगे। ठीक है, और उनके नेम रखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि आपके पास अगर एक ही लिगेंड है तो एक ही लिगेंड के नाम रखेंगे, अगर दो लिगेंड हैं, दो या तीन है, तो तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जैसे कि ये। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे दो लिगेंड आपको देखने को मिल रहे हैं, एक Cl3 है, एक अमोनिया है। ठीक है, एक क्लोराइड एक अमोनिया है। तो अमोनिया को पता है अमोनिया ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन क्लोरीन जो क्लोराइड है वो सी से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों लिगेंड का नाम जब आप नेम सबसे पहले नेम तो लिगेंड का रखा जाएगा, मगर इन दोनों में किसका नाम पहले आएगा वो डिपेंड करेगा अल्फाबेटिकली किसका नाम पहले आने वाला था। आपको पता है अमोनिया का नाम ए से है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो पहले लिखा जाएगा, फिर क्लोराइड की नेमिंग हम करेंगे। ठीक है, अगर लिगेंड
एक दो या तीन या चार लिगेंड अगर इसमें डिफरेंट लगे हुए हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और लिगेंड का ही नाम सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा है नेम ऑफ द मेटल कम्स नेक्स्ट, फिर लिगेंड के नेम के बाद मेटल का नेम आता है, और उसके नेम के बाद हम रोमन और क्या बोलते हैं रोमन वर्ड्स में पैटर्न में क्या रखते हैं, उनके आगे सेकंड थर्ड फोर्थ रखा जाता है, डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। जो सेकंड थर्ड फोर्थ आपको देखने के मिलता है वो बताते हैं आपको कि उस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का एक तरीका है कि रोमन पैटर्न में उनको लिखा जाएगा, ठीक है, किसके बाद, कैटायन के बाद, ठीक है। कैटायन मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको बता रखा है उसने यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल फॉलोज नोटेड बाय अ रोमन न्यूमेरल इन पेरेंथेसिस, जैसे कि सेकंड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से लिखा जाता है रोमन में, आपको पता है। तो सबसे पहले रूल क्या है आपके पास, जो एनायन की हम कैटायन की बात कर, वो कैटायन नहीं एनायन की हम बात करते हैं, जो लीगेंड्स होते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे अब लिगेंड भी अलग अलग टाइप के आता, आपको बताया था कि एनायनिक लिगेंड होते हैं, कुछ न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कुछ कैटायनिक लिगेंड होते हैं। तो सबसे पहले जो एनायनिक लिगेंड है उनको कैसे नाम वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्हीं कंपाउंड के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो एनायनिक लिगेंड जो होते हैं उनके नेमिंग कैसे की जाती है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट जो है एनायनिक लिगेंड्स के बारे में कि इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी, लिखा तो सबसे पहले जाएगा मगर इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी। लिगेंड्स दैट एक्ट एज एनायंस विच एंड इन आइट, ठीक है। अगर वो लिगेंड जिनका नाम आइट से स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, भाई स्टार्ट नहीं खत्म हो रहा है, जैसे कि क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे लिखे है लेकर आपको दिख रहा है आइट क्लोराइड, ठीक है। तो जहाँ जो कोई भी एनायनिक लिगेंड की बात हो रही है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन हो गया है ना, नाइट्रेट हो गया, इस तरह से जो भी हमारे एनायनिक लिगेंड उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं नेचर में जनरली, जिनके पास चार्ज होता है, जैसे कि Cn नेगेटिव है ना, साइनाइड, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सारे हमारे एनायनिक लिगेंड होते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखना उसमें हमने डिस्कस भी किया है, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सो, साइनो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। तो एनायनिक लिगेंड जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और वो एंड उनका जो नाम है वो एंड हो रहा है अगर आइड से, उनके नाम की लास्ट में क्या है, आइड है, तो इस केस में उनको हम रिप्लेस करते हैं, उसका जो एंडिंग है ओ से रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं, ओ से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है क्लोराइड, ठीक है, तो आइड क्लोराइड की जगह क्लोरो आ जाएगा, ओ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लोरो। तो एनायनिक जो लिगेंड होंगे उनको हम आइड में, अगर उनके लास्ट में आइड आ रहा है तो उसको हम ओ से रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्लोराइड, आइड की जगह हमने ओ लगा दिया तो ये हो गया क्लोरो। तो अगर क्लोराइड लगा हुआ है किसी भी सेंट्रल हो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स में एज अ लीगेंड, तो हम उसका नाम क्लोरो लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है एनायनिक एंडिक विद आइट, अगर कई लिगेंड ऐसे हैं जो एनायनिक हैं मगर उनके नाम के लास्ट में आइट आ रहा है, तो उसके नाम के आइट के रिप्लेस करके हम क्या लगाते हैं, एटो, ठीक है, क्या लगाते हैं, अगर आइटो है तो एटो लगाएंगे, अगर आइट है तो एट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि नाइट्राइट, ठीक है, आपको दिख रहा है आइट, तो नाइट्राइट को किससे रिप्लेस करेंगे हम, नाइट्रिटो से, ठीक है। ये देखो आइटो, आइटो एंड नाइट्रेट, अगर एट है तो इसे क्या लगाएंगे हम, एटो, ठीक है, आ रहा है समझ में। अगर आइट और एट है तो आइट को रिप्लेस करेंगे हम आइटो से, और एट है तो एट ओ से रिप्लेस करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपने ओ लगाना है, वही बात है। जो एनालिक लिगेंड जनरली उनके नाम के आगे ओ लगता है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फ्लोरीन है, ये एक एनालिक लिगेंड, तो फ्लोराइड होता है जनरली, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, फ्लोरो। वैसे ही क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सो, साइनाइड होता है तो आपने कहा साइनो, ठीक है। अगर आइसो, अगर एन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही तो आइसो साइनो इसे बोला जाता है। अगर ओ एच नेगेटिव है तो हाइड्रोक्सो इसे बोलेंगे, हाइड्रा है ना, हाइड्रोक्सो इसे बोला जाएगा। वैसे कि सल्फेट है, SO4 नेगेटिव से सल्फेट टो बोला जाएगा, ओ लग जाता है बस, है ना। थायोसल्फेटो, वैसे ही नाइट्रिटो, नाइट्रो, है ना, नाइट्रिटो ओ, थायोसाइनेटो, वैसे ही ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल है। तो आपको समझ में आ गया एनायन होगा
एनायनिक लिगेंड होगा कोई भी तो उसके नाम के आगे सफिक्स हटा के हम ओ लगा देते हैं, ठीक है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोराइड है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रो हो जाएगा, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो अब न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे, न्यूट्रल लिगेंड के नेम कैसे करेंगे? न्यूट्रल लिगेंड सिंपल जो नाम होता है वैसे ही नाम रखा जाता है। जैसे कि कुछ नाम यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि NH3 है, ठीक है, तो इसको अमाइन हम बोलेंगे, ठीक है, अमोनिया की जगह अमाइन आप बोल सकते हो टिम्पल। जैसे कि वाटर है ना, वाटर की जगह हम क्या लगाएंगे? एक्वा लगाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है कैसे न्यूट्रल लिगेंड को नाम स्पेल हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अमोनिया है तो न्यूट्रल तो अमाइन होगा, तो इसमें आइडो ओ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड में होता है, ठीक है। तो ये NH3 है तो यहाँ अमाइन होगा, H2 है तो इसे एक्वा बोला जाता है, और ये CO है तो कार्बोनाइल, ये तो कार्बोनाइल ही इसे बोलते हैं, नाइट्रोसाइल ही इसे बोलते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड में कोई चेंज नहीं है, बस एक एक्वा है और एक अमाइन, ठीक है। एक्वा मेन है, एक्वा वाटर को एक्वा बोला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये पैराइडीन है और ये मिथाइल अमाइन है, सिंपल है। दूसरा लिगेंड हमारा आता है, देखने को मिलता है एक पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड आपको बताया था, जो एक साथ दो या तीन बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ, मतलब दो या तीन लोन पेयर आपस दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा EN इथाइलिन डायामाइन, ठीक है, तो इथाइलिन डायामाइन EN जो होता है, ठीक है, तो EN इथाइलिन डायामाइन है, ये दो तरीके से दो बॉन्डिंग एक साथ कर सकता है सेंट्रल एटम, मतलब दो लोन पेयर इजीली दे सकता है। ऑक्जिलेट, ठीक है, ईडीटे, ये चार बॉन्ड एक साथ बना सकता है, तो ये इन्हें पॉलीडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। तो लिगेंड जब हम पढ़ते तो हमने बताया था। तो इन लिगेंड्स में कैसे इनको नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नाम लिखा जाता है, जैसे आपने कहा कि आपके पास दो या तीन लिगेंड, अगर जैसे आपने कहा हमारे पास दो लिगेंड है, ठीक है, तो हम इस क्लोराइड के लिखेंगे डाई क्लोरो, क्या इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। लिगेंड का नाम क्या होगा? डाई क्लोरो, है ना। वैसे ही आप बोल सकते हो डाई फ्लोरो, डाई ब्रोमो, है ना। तो अगर दो या तीन लिगेंड हैं तो आप ट्राई बोलोगे, टेट्रा बोलोगे। मगर अगर ऐसे लिगेंड आपके साथ लगे हुए हैं जहाँ जहाँ क्या होगा आपके पास, जो पॉलीडेंटेड है मगर एक साथ दो या तीन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, तो उनके केस में हम डाई, डाई तो पहले से ही यूज हो जाता है, जैसे कि आप बोलते हो इथाइलिन डायामाइन, है ना, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है। तो इथाइलिन डायामीन और ये क्या बना रहे हैं? अगर ये दो हैं, ये दो मॉलिक्यूल, दो लिगेंड लगे हुए हैं इथाइलिन डायामीन, तो डाई तो इनमें पहले से आ गया। तो इन ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में हम डाई ट्राई का यूज नहीं करते। अगर ये दो हैं तो हम डाई की जगह क्या बोलेंगे? बिस बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही ट्राई बोलेंगे तो ट्रिस बोलेंगे, देखो बिस बोलेंगे, ट्रिस बोलेंगे। चार होंगे ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड, अगर चार होंगे तो इन्हें टेट्राकिस बोला जाएगा, चार होंगे। दो होंगे तो बिस, तीन होंगे तो ट्रिस, और टेट्राकिस कब होगा? जब चार होंगे। तो ये कब, ये बाई ट्राई टेट्राकिस, ये कब बीस ट्रिस कब यूज किया जाएगा? जब पॉलीडेंटेड लिगेंड दो या तीन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मगर अगर सिंपल लिगेंड है जो मोनोडेंटेड है, मतलब जो एक ही बॉन्ड बनाता है एक बारी में, तो उनके केस में हम दो डाई ट्राई जो यूज करते हैं वो यूज करेंगे। मगर पॉलीडेंटेड के केस में अगर ये दो या तीन है नंबर में तो इन्हें बिस, ट्रिस और टेट्राकिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक यहाँ पे दिया हुआ भी है आपके पास, ठीक है, ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो ये है मॉलिक्यूल आपके पास एग्जांपल, FeCl CO होल ट्वाइस, NH3 होल थ्राइस, और इस पे है ये है एक एक है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, इसमें टू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आनी चाहिए। अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है अच्छे से तो आपको सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकाली जाती है तो वो कहाँ यूज होती है? कैटायन का जब नाम लिखा जाता है तो ब्रैकेट में वही आता है, ठीक है। तो उसकी बात बाद में करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है इसमें तीन लिगेंड, आपको जनरली तीन टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, क्लोरीन एक लिगेंड है, दूसरा लिगेंड हमारा क्या, एक क्लोरीन है, एक कार्बोनाइल है और एक अमाइन, तीन लिगेंड आपको दिख रहे हैं, तीन डिफरेंट
अमाइन जो है हमारा 3 है नंबर में, ठीक है। कार्बोनाइल वो 2 है, क्लोराइड हमारा एक ही है। अगर इसका नॉमेनक्लेचर आप करना चाहो तो सबसे पहले रूल याद करो, सबसे पहला रूल है कि लिगेंड का नाम सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। और उस लिगेंड का नाम आना चाहिए, अगर वो अलग डिफरेंट लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये कार्बोनाइल ए सी से स्टार्ट होता है, ये अमाइन से, ये अमाइन है तो ये ए से, और ये सी से स्टार्ट होता है। तो आपने कहा सबसे पहले अमाइन आएगा, अमाइन नंबर में कितने हैं 3, तो आपने कहा ट्राई अमाइन, ठीक है। फिर आपने कहा क्लोरीन और कार्बोनाइल, इसके बाद आता है हमारा क्लोरीन, ठीक है। तो आपने कहा क्लोरो, ठीक है। फिर आएगा हमारा डाई कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल। और ये जो है हमारा आयरन है, और ये थर्ड आपको रोमन जो न्यूमेरल है इसमें बता रहा है कि थर्ड इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है भाई, देखो मोनो, अगर मोनोडेंटेड है तो एक लिगेंड, अगर अगर एक लिगेंड है और वो मोनोडेंटेड है तो हम मोनो बोलेंगे, और पॉलीडेंटेड के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर दो लिगेंड हैं और वो मोनोडेंटेड हैं और दो लिगेंड हैं तो उसके केस में हम डाई बोलेंगे, जैसे कि डाई अमाइन, ट्राई अमाइन, है ना, 3 अमाइन है तो ट्राई अमाइन बोल दिया। और पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर दो हैं, ठीक है, तो उसके केस में हमसे बिस बोला जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर ट्राई अमाइन है, ठीक है, अगर ये 3 है मोनोडेंटेड जो एक ही बॉन्ड बनाता है तो उसे ट्राई बोला जाएगा। अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर 3 है जो 3 या 4 बॉन्ड बना रहे हैं एक साथ तो उसे ट्रेस बोला जाएगा। वैसे टेट्रा केस यहाँ टेट्रा पेंटा हेक्सा है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं बहुत अच्छा सा। तो आपके पास आपने इस नॉमेनक्लेचर करना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आपको बता रहा है कि क्रोमियम, ये आपके पास क्रोमियम, ये है क्लोराइड, और ये है आपके पास एक्वा, ठीक है। तो पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए क्या क्या नाम इनका रखा जाता है। तो वाटर के लिए हम एक्वा बोलते हैं, और क्लोराइड ये एक एनायन है तो इसके केस में हम इसमें, अगर ये एनायनिक लिगेंड है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। और ये इसका नाम ओ, क्लोराइड के आइड हट के क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा, मतलब क्लोरो हो जाएगा, है ना। अब सबसे पहले दो डिफरेंट लिगेंड अगर एक ही होता तो एक ही लिगेंड का नाम आता, तो दो लिगेंड यहाँ डिफरेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखा जाएगा सबसे पहले लिगेंड का नाम तो लिखेंगे मगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर दोनों में से किसका पहले है, तो आपको पता है एक्वा, तो जो H2 है वाटर है उसे एक्वा बोलते हैं। तो ए अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है और क्लोराइड उसके बाद आएगा। अब एक्वा कितने हैं हमारे पास, 4। तो आपने कहा टेट्रा एक्वा, है ना, टेट्रा एक्वा। फिर आएगा क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2। तो आपने कहा डाई क्लोरो, है ना, क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड तो ओ आ जाएगा। तो आपने कहा क्लोरो हैं कितने, 2। तो आपने कहा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, ठीक है। फिर हमारे पास क्रोमियम है। अब जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप क्रोमियम की तो उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है रोमन न्यूमेरल में। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, आपने कहा टेट्रा एक्वा। और एक इम्पॉर्टेंट रूल ये भी है कि जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उनके हर नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, वो लगातार कंटिन्यूस चलते रहने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेट्रा एक्वा, मतलब 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। फिर डाई क्लोरो, मतलब 2 क्लोराइड, एक एनायनिक लिगेंड 2 इसमें लगे हुए हैं। और ये क्या है हमारा क्रोमियम, और ये है थर्ड रोमन न्यूमेरल आपको बता रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। कितनी है इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 है, ठीक है। तो यही आपके पास क्या है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम थर्ड। तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेम। दूसरा एग्जांपल करते हैं। आपके पास ये कोबाल्ट है, ये भी फिर से क्लोरो है, और ईएन क्या है, ईएन को बोला जाता है इथाइलिन डायामाइन। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो इसके केस में आइए नंबर में 2 हैं तो हम यहाँ बाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बिस। अब दोनों में देखो आपको पता है इथाइलिन डायामाइन है, नाम तो पूरा आएगा, ठीक है। और ई पहले आता है या सी, आपने कहा यहाँ पे क्या आता है पहले, क्लोरीन पहले आता है, सी पहले आता है तो हम सी पहले रखेंगे। तो आपने कहा डाई क्लोरो, है ना, और बिस इथाइलिन डायामाइन। क्या है देखो, डाई क्लोरो
क्योंकि ये ई है ये सी है, तो अल्फाबेटिकली तो क्लोरीन पहले आएगा। तो आपने कहा क्लोरीन कितने हैं, तो ये 2 हैं, तो हमने कहा डाई क्लोरो। फिर हमने कहा बिस, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं और वो नंबर में 2 या 3 है, तो ये किस में बिस ट्रिस टेट्रा किस जनरली देखने को मिलता है, ये 2 हैं, तो 2 के लिए आता है बिस। तो हमने कहा बिस, बिस आपको बताएगा कि ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है और कौन सा है, इथाइलिन डायामाइन, ये पूरा लिखा जाता है। फिर बिना स्पेस दिए हुए सेंट्रल एटम का नाम कोबाल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमेरल में कितनी है, +3 है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, इस तरह से नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट एक और रूल यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास, मेटल, मेटल का नेम आप किस तरह से लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप किसी मेटल की बतानी है तो रोमन न्यूमेरल में वो आएगी, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रॉब्लम अब क्रोमियम and cobalt have the oxidation state +3, so that is why they have third आफ्टर देम। ठीक है, तो थर्ड लिखा हमने उनके नेम के बाद। कॉपर विद एन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड डिनोटेड एज कॉपर सेकंड, अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन +2 है तो हम इसमें सेकंड नंबर, इसमें कॉपर के आगे सेंटर के नाम के आगे रोमन न्यूमरल में उसकी ऑक्सीडेशन शो करेंगे। ठीक है, तो ये है। इफ द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज एन एनायन द एंडिंग इज 8। ठीक है, अगर पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक एनायन है, बताया था ना आपको 3 टाइप के एनायन, पॉजिटिव, न्यूट्रल और एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और आपके पास अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर उसके अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पे एंडिंग में हम क्या लगाते हैं, मेटल पे 8 लगाते हैं, उसके केस में मेटल का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहता है कि एनायनिक अगर कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम 8 लगा देंगे, जैसे कि फेरेट, क्रोमेट, है ना, इस तरह से। तो जैसे आपको कहता है कि यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव विल चेंज इनटू क्यूपरेट। तो कॉपर 2 पॉजिटिव अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कॉपर ने बनाया है, अगर उस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसका नाम कॉपर हटा के हम क्या लगा लेते हैं, कॉपरेट, क्यूपरेट लगा लेते हैं। ठीक है, फिर कॉपरेट आगे क्या आ जाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वैसे ही अदर एलिमेंट कोबाल्टेट हो सकता है, अगर कोबाल्ट ने एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाया है। वैसे निकलेट, जिंकेट, ऑस्मेट, कैडमेट, है ना, तो पैलेटिनेट, मर्क्यूरेट, ये है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये कंपाउंड है। तो यहाँ पे दिया भी है, जैसे आयरन को हम क्या बोलते हैं, फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट। 8 कब आएगा, 8 तभी आएगा भाई कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एनायन होगा। अगर एनायन नहीं होगा तो सिंपल इनका नाम लिखा जाएगा, जैसे कि आयरन, टिन, सिल्वर, लेड, है ना। अगर 8 कब आएगा, फेरेट, क्यूपरेट, ये कब आएगा, ये आएगा अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर है। व्हाट इज द नेम ऑफ क्रोमियम OH4 नेगेटिव। ठीक है, अगर ये देखो, ये एक एनायनिक लिगेंड है, देखो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज है तो हम सबसे पहले जो कॉपर है, जो मेटल है, उसका नाम 8 तो इसमें लगना ही लगना है। और सबसे पहले लिगेंड का नाम रखेंगे। अब एक ही लिगेंड है तो हम नंबर में कितने हैं, 4, तो आपने कहा टेट्रा एक्वा, या एक्वा नहीं है, ये वाटर नहीं है, सॉरी, ये है हाइड्रोक्स, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन है OH, तो इसे हम हाइड्रोक्सो बोलेंगे क्योंकि एनायन है OH नेगेटिव। ये भी एक एनायनिक लिगेंड है, तो एनायनिक लिगेंड के ऊपर ओ लग जाता है लास्ट में ना, सफिक्स। तो आपने कहा हाइड्रोक्साइड आयन तो है ये, तो आइड की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोक्सो लगा देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो टेट्रा हाइड्रोक्सो, इसका इस लिगेंड का नाम हो गया। तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालोगे तो आपको पता चलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, प्लस ओ क्या आ रही है, 3 आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो भाई, बहुत सिंपल होती है। फिर से बता देता हूँ, एक बार सुन लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको एक्स मानेंगे। ठीक है, और प्लस आपने कहा जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इस पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है एक, और हैं कितने, ये 4 हैं, तो आपने कहा 4 × -1। ठीक है, तो इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू और इक्वल्स टू आता है वो चार्ज ओवरऑल कितना इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। तो आपने कहा देखा इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। ठीक है, तो अब जब -1 चार्ज है तो अब आप इसको जब वेरीफाई वो सॉल्व करोगे तो आपको इसकी इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पता चल जाएगा, मतलब इसकी
जो एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपने कहा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, एक्स की वैल्यू आ रही है इसको आप करोगे इक्वल्स टू +3 आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी, आपको पता चल जाएगा +3 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक्स क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने कहा +3 इस कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। तो अब नाम क्या जाएगा फिर, टेट्रा हाइड्रोक्सो क्रोमेट। एट क्यों आया, क्रोमेट क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, एक एनायनिक लिगेंड है। आपको दिख रहा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एनायनिक कंपाउंड है भाई, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो थर्ड क्यों आया, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 है। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। वैसे ही आप CuCl4 का भी कर सकते हो। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोरो, है ना, क्यूपरेट, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो कितनी आएगी, सेकंड आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे ही आप और को भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, और सिंपल ही आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता। ठीक है, तो आपके पेपर में तो इस तरह से है। एक और है कि यहाँ पे अगर ये लिगेंड है, जैसे कि NO2 है, ये लिगेंड होते हैं हमारे एम्बीडेंट लिगेंड, जो दो तरीके से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो NO2 हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, NO2 क्या करता है, ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, तो वो इस ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड कर सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नाइट्रिटो एन, अगर वो एन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है तो हम नाइट्रिटो एन लगा देते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है तो हम क्या लगा देते हैं, नाइट्रिटो ओ लगा देंगे फिर। ठीक है, एन की जगह क्या आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा। ठीक है, आएगा नाइट्रिटो ही, मगर एन की जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है तो एन लगा देंगे। अगर नाइट्रोजन की थ्रू बॉन्डिंग नहीं हो रही, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है उस सेंट्रल एटम से, तो हम एन की जगह क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे होता है सिंपल, बाकी आपको पता ही है। सिंपल हमने बता दिया कैसे कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये है। तो आपके पास अब राइटिंग फॉर्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से फॉर्मूला कैसे, सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल। कि अभी तक हमने पढ़ा कि फॉर्मूले से नेम कैसे आप करें। ठीक है, अब हम नेम आपको दिया होगा और फॉर्मूला आपको लिखना होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको वो आता है तो ये आप और इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको नेम दिया हुआ है तो सबसे पहले हम मेटल का नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई मेटल है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और मेटल का नाम लिखा जाता है। जैसे कि आयरन, मेटल कौन सा होगा, सेंट्रल एटम से क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, है ना। फिर आएगा हमारे लीगेंड। अब लीगेंड कौन कौन से हैं भाई, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो होंगे। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो ये हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, भी हम फिर एनायनिक को देंगे। ठीक है, फिर आपके पास फिर अगर न्यूट्रल लीगेंड है तो न्यूट्रल लीगेंड उसके बाद आएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और फिर उसके ऊपर चार्ज कितना आया है वो हम निकालते हैं इजीली, ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है देखो, टेट्रा फ्लोरो क्रोमियम फोर्थ। ठीक है, क्या है आपके पास, टेट्रा फ्लोरो क्रोमियम 6। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है टेट्रा क्लोरोफ्रोमियम क्रोमियम 6 आपको दिया हुआ है, 6 है ये। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले क्रोमियम है, और क्रोमियम के ऊपर ये एक एनायनिक लिगेंड तो है नहीं, क्योंकि अगर क्रोमियम है तो क्रोमेट आता है। 8 कब आता है, जब नेगेटिव। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहा क्रोमियम है और इसके ऊपर 6 है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कितनी है, +6। ठीक है, दूसरा हमारे पास टेट्रा फ्लोरो है, मतलब फ्लोरीन कितने हैं हमारे, 6 हैं। ठीक है, फ्लोरीन हमारे कितने हैं, 6 हैं। और क्लोरीन, क्लोरीन वो कहता है कि फिर क्या है हमारा, लास्ट में उसने क्लोराइड लिखा है, तो क्लोराइड लिखा है तो हमारे पास इसका मतलब इस तरह से आएगा क्लोराइड ये। अब क्लोराइड जब दो हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के आयोनाइजेबल होते हैं। तो ये दोनों के 2 हैं तो ये 2 के 2 हट जाएंगे, तो इस पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ये देखो, ये फॉर्मूला है क्रोमियम 4। तो ये क्रोमियम है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, क्रोमियम। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको वो आता है तो आप आसानी से इसको भी कर सकते हो। वैसे और एग्जाम्पल है, अमाइन टेट्रा एक्वा क्रोमियम सेकंड, बहुत ज़्यादा सिंपल। एमाइन मतलब NH3, तो आपने कहा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एक्वा है, तो इस तरह से आपने किया कि ये क्रोमियम H2O होल 4 टेट्रा एक्वा था और एमाइन था, और प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब पता चल जाएगी क्रोमियम की तो आप आसानी से निकाल सकते हो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आएगा। फॉर्मल चार्ज, जैसा आपको पता ही है फॉर्मल चार्ज कैसे रखा जाता है ना। फिर वैसे ही ये एग्जांपल है। ठीक है, एमाइन सल्फेटो
क्रोमियम, तो ये आपको पता है सल्फेट अमाइन। ठीक है, सिंपल है भाई। ठीक है, दूसरा हमारा अमाइन टेट्रा एक्वा क्रोमियम, यही है टेट्रा एक्वा, क्या बोलते हैं, टेट्रा एक्वा अमोनियम, ये देखो सिंपल है। और सल्फेट लास्ट में लिखा जाता है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया आपका। ये दूसरा आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो ये आपका नॉमेनक्लेचर और एग्जांपल है। तो कलम ये आप कर सकते हो, आप जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक है वगैरह उनसे देख के। तो आपका जो लास्ट है अब ये है हमारा दो थ्योरी हम है, तो ये चार थ्योरी, मगर हम पढ़ेंगे सिर्फ दो ही थ्योरी आपकी जो सिलेबस में है, बुक में है। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कल पढ़ेंगे, और एक है हमारी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये आपका टॉपिक बस दो ही इसमें इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।